वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड से संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन टॉपिक वाइज अभी लेकर आ रहे हैं। अभी फिलहाल एक दो दिन से वो सीरीज़ रुकी है जिसमें हम डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं, तो वो वाली सीरीज़ रुकी है। शाम को उसमें वीडियो डालूंगा क्योंकि मुझे लगा कि चंद वंश का अभी चल रहा है, तो फटाफट से हम चंद वंश के सारे पार्ट कंप्लीट कर दे। चंद वंश के जितने भी क्वेश्चन हैं तो वो सभी को हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूं। तो यहाँ पर आज मैं चंद वंश का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, यानी कि पार्ट सी हम चंद वंश का यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि मैंने पार्ट चंद वंश से 2 वीडियो आपको दे दिए हैं। फर्स्ट वाले में कुछ क्वेश्चन दिए थे, दूसरे वाले में 86 क्वेश्चन मैंने दिए थे। तो उसके बाद आज के उसमें भी लगभग 35 क्वेश्चन आज के सेशन में भी रहेंगे। तो लगभग 150 प्लस हमने क्वेश्चन आप लोगों को चंद वंश से दे दिए हैं। अब इससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट क्या ही होते हैं। तो साथियों प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कह देता हूँ अभी के अभी लाइक कर लो, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मल्ला महल का निर्माण किसने कराया था? तो मल्ला महल का निर्माण आपको मैंने पहले भी ये चीज़ बताया, तो रुद्र चंद ने ये मल्ला महल का निर्माण कराया था। कब क्या था ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। बाकी अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण किया गया था, ये आपको पता ही होगा, अल्मोड़ा, ठीक है। तो रुद्रचंद ने करवाया था, इसका आंसर बी सही होगा। चंद शासकों का मूल निवास स्थान कौन सा था? भाई चंद शासकों का मूल निवास स्थान आपको पता है दोस्तों, ये चंपावत नहीं, ये झूसी जो है इसका सही जवाब है। झूसी ये प्रयाग के निकट है झूसी, ठीक है। तो ऐसा मानने वालों में से एक एंकिस्टन है और वॉल्टन है और बद्रीदत्त पांडे हैं। ये मानते हैं कि जो चंद शासक थे इनका मूल निवास स्थान जो है प्रयाग के निकट झूसी था। तो ये आपको ध्यान रखना है, झूसी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है? किंगडम ऑफ नेपाल, तो आप अगर अजय रावत की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं हैमिल्टन दोस्तों, ठीक है। तो हैमिल्टन ने इसको शायद लगभग 1881 के आसपास में इस बुक को लिखा होगा। और इसमें मतलब हैमिल्टन ने बताया कि जो थोहर चंद था, थोहर चंद ने झूसी से आकर के नेपाल के किसी राजा के यहाँ पर उसने नौकरी की थी, ये इसने बताया था इस बुक में। तो और भी बाकी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अभी फटाफट से रिवीजन करने का सेशन है और नए नए क्वेश्चन आप लोगों को देने का सेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में लास्ट वाले सेशन पार्ट में आपको मिलने वाले हैं। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है भाई? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, तो ये फ्रेजर है दोस्तों, इनका पुराना डब्ल्यू फ्रेजर, इनको कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं डब्ल्यू फ्रेजर। नेक्स्ट है, कालू तड़ागी किसका सेनापति था? ये मैंने कल भी आपको बताया था, कालू तड़ागी जो सोमचंद का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलू कठायत किसका सेनापति था? तो नीलू कठायत था गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर को घ सही हो जाएगा, गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। अगला, पुरुषोत्तम पंथ किसका सेनापति था? तो पुरुषोत्तम पंथ किसका सेनापति था भाई? ये रुद्रचंद का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक। कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है और हमारी सीरीज में भी एक दो बार ये रिपीट हो चुका है। तो ये गरुड़ ज्ञानचंद जो है दिल्ली दरबार में जाने वाला जो है पहला चंद शासक था। गरुड़ की उपाधि भी इसको सुल्तान ने ही दी थी, ठीक है। तो किसके दरबार में गया था, क्या गया था, ये आपको पता है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये गया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन चंद शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था त्रिलोक चंद, ठीक है, सॉरी त्रिलोक चंद, हाँ। तो घ ऑप्शन यहाँ पर है, त्रिलोक चंद था। इसकी मृत्यु जो है 1303 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसको थोड़ा सा समझोगे आप, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो समय माना जाता है ज़्यादातर जो साक्ष्यों के हिसाब से वो 1296 से इनका समय माना जाता है 1316 तक, ठीक है। 1296 से 1316 तक का इसका समय माना जाता है। अब 1303 में इसकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि 1303 से ही कुछ पहले ये रहा होगा, ठीक है। तो इसी बीच ये रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बद्रीदत्त पांडे ने किस चंद शासक को युद्ध प्रिय राजा कहा है? तो ये कीर्ति चंद को जो है इन्होंने कहा है, कीर्ति चंद को, ठीक है, कीर्ति चंद को। कीर्ति चंद जो है रत्नचंद के बाद आता है, इससे पहले रत्नचंद था, उसके बाद कीर्ति चंद आता है। कीर्ति चंद का जो समय माना जाता है वो 1488 से लेकर के 1506 तक माना जाता है, ठीक है। 1488 से लेकर के 1506 तक का समय माना जाता है किसका? कीर्ति चंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्मचंद की हत्या किसने की? तो भीष्मचंद की हत्या की थी दोस्तों गजवा खस मुखिया ने, ये मैंने आपको कल भी बताया था। गजवा खस मुखिया ने जो है भीष्मचंद की हत्या कर दी थी। और भीष्मचंद का उत्तराधिकारी जो बना फिर उसके बाद वो कल्याण चंद बना, ठीक है। कौन बना था? कल्याण चंद इसका जो है
उत्तराधिकारी बना। अगला है बलीराम चौधरी किसका लेखक था? तो बलीराम चौधरी था दोस्तों बालो कल्याण चंद का लेखक। ऑप्शन घ यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है रुद्रपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो रुद्रपुर जो है सबसे पहली बात किसने बसाया था, मैंने आपको बता दिया था। तो रुद्रपुर जो कल्याणी नदी के किनारे पर है। ऑप्शन घ यहाँ पर सही होगा, ख ऑप्शन, ठीक है, कल्याणी नदी। नेक्स्ट है बाजपुर किस नदी के किनारे है? तो बाजपुर जो है धूमा नदी के किनारे है, ठीक है ना, धूमा नदी के किनारे। नेक्स्ट है रुद्रपुर में अटरिया मेले की शुरुआत किसने की? भाई रुद्रपुर में अटरिया मेले, आप देखिए रुद्रपुर को बसाया था रुद्रचंद ने, तो अटरिया मेले की शुरुआत भी किसने की थी? रुद्रचंद ने ही की थी। कुमाऊं का सबसे दानी राजा कौन था? कुमाऊं का सबसे दानी राजा, देखिए यहाँ पर कुमाऊं का सबसे दानी राजा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये रुद्रचंद ही कुमाऊं का सबसे दानी राजा माना जाता है। और इससे पहले बालो कल्याण चंद था, कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद के बाद रुद्रचंद आया। रुद्रचंद का जो कार्यकाल माना जाता है 1565 से लेकर के दोस्तों कब तक माना जाता है? 1597 तक माना जाता है, ठीक है। ये आंकड़े कहीं पर आपको अलग भी दिखाई देंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे आपने देखा कहीं पर सोमचंद का 700 ईस्वी से लेकर के बताया गया है, और कहीं पर 1025-26 से ऐसा बताया गया है। तो ये चीज़ें थोड़ा, जहाँ पर कुछ ज़्यादा साक्ष्य जिसके मिले उसी को माना जाता है। अगला है बीसी बंदूक सेना का गठन किसने कराया था? तो ये बीसी बंदूक सेना का गठन किसने किया था? भाई शक्ति गुसाई ने किया था। ऑप्शन क यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हुपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? तो हुपाल नामक जिस की थी वो शक्ति गुसाई ने ही की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बागनाथ मंदिर का देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। तो बागनाथ मंदिर का निर्माण और उसका पुनरुद्धार की जो है यहाँ पर पूछा जाता है, तो वो लक्ष्मी चंद ने करवाया था पुनरुद्धार इसका, ठीक है। और लक्ष्मी चंद जो है इसको बड़ा निर्माता भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बड़ा निर्माता भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मंदिरों के इनका निर्माण किया, बहुत ज़्यादा इमारतें और ऐसी चीज़ें इसने बहुत ज़्यादा इसने निर्मित की, इसलिए इसको बड़ा निर्माता भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्षय रोग से मरने वाला चंद शासक कौन था? तो ये दिलीप चंद था क्षय रोग से मरने वाला। नेक्स्ट है शाहजहां की तरह जो है तड़प तड़प कर मरने वाला चंद शासक कौन था? तो ये दीपचंद था, जो शाहजहां की तरह तड़प तड़प कर मरा था। नेक्स्ट है मल्ला महल के दरवाजे का निर्माण करने वाला चंद शासक कौन था? अब मल्ला महल का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है मल्ला महल के दरवाजे का निर्माण करने वाला, तो ये विजय चंद था, ठीक है। ऑप्शन ग यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है गड्यूड़ा किसका सेनापति था? भाई गड्यूड़ा जो है त्रिमल चंद का सेनापति था। ऑप्शन कौन सा है सही? ऑप्शन घ यहाँ पर सही है, त्रिमल चंद का, ठीक है। नेक्स्ट है किस चंद शासक ने अपना शासन लक्ष्मी चंद के बंदोबस्त के अनुसार चलाया था? तो ये त्रिमल चंद ने ही चलाया था, ठीक है। लक्ष्मी चंद के बंदोबस्त के अनुसार ही इसने अपना शासन चलाया था। नेक्स्ट है हूण शासकों से किसने ताकल खाल का किला छीना था? तो हूण शासकों से यहाँ पर पूछ रहा है, तो उसका जवाब क्या होगा? बाज बहादुर चंद। भाई अगर मैं किसी का आंसर अगर बता रहा हूँ, तो जब जितना भी समय आपको मिलता आप भी उसमें कोशिश करो कि आप उसका आंसर फटाफट से ढूंढो, ठीक है, मतलब आप अपना दिमाग चलाओ इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ाखाल या नैनीताल स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो घोड़ाखाल में नैनीताल में गोलू देवता का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था बाज बहादुर चंद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बूढ़ा चंद शासक, किसे जो है बूढ़ा चंद शासक कहा गया है? तो बूढ़ा चंद शासक कहा गया बाज बहादुर चंद को ही, ठीक है। तीलू रौतेली की घोड़ी बिंदुली किस युद्ध में मारी गई? भाई तीलू रौतेली की घोड़ी जो है किस युद्ध में मारी गई यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये है सरायखेत का युद्ध। आपको तीलू रौतेली के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। उनकी घोड़ी मारी गई, उनको किस तरीके से छल से फिर मार दिया गया जब वो नहा रही थी उस समय, धोखे से किसी ने पीछे से आकर के उनको उनकी गर्दन उड़ा दी थी। तो इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर्क ऑफ जोन जो है उनको यहाँ की बोला जाता है, और कई चीज़ें हैं उनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी उनके जीवन से बन जाती हैं। नेक्स्ट है सीरती नामक नकद कर किसने लगाया था? तो सीरती नामक नकद कर लगाया था बाज बहादुर चंद ने ही, ठीक है। और नेक्स्ट है सीरती नामक नकद कर किसने लगाया था? क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अंतिम वर्षों की कहावत है कि किसके अंतिम वर्षों की कहावत है कि बरस भैया 80 बुद्धि गई नस्सी? तो ये किसकी कहावत है? बाज बहादुर चंद की ही
कहावत है, ठीक है, बाज बहादुर चंद। अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया था उद्योग चंद ने, ठीक है। त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है, ये बनाया था उद्योग चंद ने। नेक्स्ट है, किस चंद शासक ने युद्ध न करने का वचन लिया था? तो ये उद्योग चंद ने ही लिया था युद्ध न करने का वचन, ठीक है। आगे बढ़े, कौन सा चंद शासक सदैव अपने गुप्तचरों के बीच रहता था? तो ये था कल्याण चंद चतुर्थ, जो हमेशा क्या था, अपने गुप्तचरों के बीच ही रहता था। अगला है, कठपुतली चंद शासक कौन था? कठपुतली चंद शासक था भाई अजीत चंद, ठीक है, ऑप्शन ख यहाँ पर सही होगा। तो साथियों, आज के सेशन के यहाँ पर मैंने आपसे 34 क्वेश्चन डिस्कस किए और ये पूरा चंद वंश का जो है यहाँ पर लास्ट वीडियो था। यानी कि हमने यहाँ पर 3 वीडियो चंद वंश से आपको दे दिए हैं, जिसमें आपको लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन जो है कभी ना कभी पहले एग्जाम में आए हुए हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, अगर नहीं लगता है तो फिर कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा, इसमें क्या सुधार हो सकता था। और पहला कमेंट और डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कीजिए, जिसमें हम सुधार जो भी करने होते वो दे देते और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम वहाँ पर डाल देते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।